All right, traders, a very good evening to you all. This is Avril from the Trade Psych, and welcome to another daily analysis video. एंड एक बार डिस्कशन कर लेंगे. पहली बात तो इस वीडियो में दो तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा प्राइस एक्शन वाइज एंड मार्केट में चल क्या रहा है. आज सडनली क्यों 200 पॉइंट का राइज आया, 200 पॉइंट का फॉल आया, सब चीज़ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे हम. टेलीग्राम ग्रुप में भी एक बार देख लेंगे कि हमने क्या डिस्कशन किया था. ठीक है. और बाकी एक बार एनालाइज कर लेंगे कि कल के लिए क्या लेवल्स रह सकता है, क्या कैसे मार्केट रह सकता है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ओआई चेंज आज बंद हुआ है, वेदर मार्केट्स आर बेयरिश और बुलिश. ठीक है. सब एक बार देख लेंगे हम लोग. ठीक है. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कल एक वीडियो पे कमेंट आया कि इंग्लिश में बनाओ. मैं I used to make videos in English, but then I thought that I have to capture a different audience, because when I used to make videos in English, right, people used to comment that make videos in Hindi, and my mother tongue is Hindi, so that's why I prefer to make videos in Hindi. But I'll try something so that you understand the video. If you are watching the video, I'll try and incorporate the English captions, right. ठीक है. तो एक बार डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं आज. एंड ये देख लेंगे कि आज मार्केट में क्या रहा एंड बेसिकली क्यों हुआ. ठीक है. चलते हैं सीधा टेलीग्राम ग्रुप में कि हमने क्या डिस्कशन किया था. देखो, फर्स्ट पॉइंट, पहले आई थिंक जब ये 200 पॉइंट फॉल नहीं आया था तो मुझे लगा कि एसेट्स कुछ इतना नीड नहीं है बनाने का, क्योंकि मार्केट में कुछ हुआ नहीं. बट जाते जाते मैं आपको देखो ना, थोड़ा लाइव मार्केट भी दिखाता हूँ. जाते जाते मार्केट में काफ़ी अच्छा फॉल आया. ये राइज भी आया, उसके बाद ये फॉल भी आया. एंड जहाँ पे कल मार्केट बंद थे वहीं वहाँ एग्जैक्टली उसी जगह पे हम लोग आज बंद हो रहे हैं. ठीक है. तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशन वगैरह किया. और कल मैंने बताया भी था आपको कि डेटा बेरिश है एंड कैसे हमने एंटिसिपेट किया कि आज मार्केट ना सेल ऑन राइज रह सकता है. ध्यान से फोकस करना टेलीग्राम ग्रुप पे. ठीक है. देखो, हमने क्या बोला कि गैप अप ऑफ 50-60 पॉइंट हो सकता है. उसके बाद मैंने चेंज इन ओआई बताया कि भाई चेंज इन ओआई है एंड मेजर रेजिस्टेंस 24,100 और 24,000 पे है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 24,000 और 24,100 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था. ठीक है. फिर हमने बोला सम सपोर्ट्स हैव बीन एडेड एट 23,800 एंड 700. तो ओवरऑल ओआई जो था हमने बेरिश बोला. फिर जो टोटल ओआई था उसमें भी हमने बोला कि ओवरऑल डेटा ऑफ टोटल ओआई इज़ ऑल्सो बेरिश. ठीक है. तो आज अगर आप देखोगे मार्केट 24,200 तक ही गया. जो हमने डिस्कशन किया था कि 24,100 200 रेजिस्टेंसेज हैं. सुबह हुआ क्या मार्केट में, सडनली विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स मार्केट ने रफली 2470 से 130 पॉइंट्स का स्ट्रिक्ट राइज दिया. अब किसी को भी नहीं पता कि ये पंप क्यों आया. अगर आप बैंकिंग जाके देखोगे, मैं आपको निफ्टी बैंक दिखाता हूँ. देखो, बैंकिंग में ही पंप आया और बैंकिंग में ही डंप आया. और अब बैंकिंग थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है. बट इसका देखो, एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका फ्राइडे को रिलायंस का रिजल्ट है और सैटरडे को तीन बड़े बैंक्स का रिजल्ट है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक. तो मार्केट्स या तो उनको फैक्टर कर रहा है, क्योंकि पहले ही, क्योंकि देखो हम रिटेलर्स हैं, हमें जो न्यूज़ आनी चाहिए वो हमें एक दिन दो दिन बाद आती है, राइट. मार्केट उससे पहले ऑलरेडी फैक्टर कर चुका होता है वो चीज़. तो ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत मेजर रिजल्ट्स हैं. एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाले रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो में एनालिसिस वीडियो मैंने बताया था कि ये वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे वो इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि निफ्टी एक बहुत क्रूशियल जंक्चर पे बैठा है, 24,000 पे बैठा है. यहाँ से अगर आपकी अर्निंग्स जो होती है वो अगर अच्छी आने लग गई तो वो डिसाइड करेगी निफ्टी 26,000 जाएगा या 22,000 जाएगा. ठीक है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर की अर्निंग्स, क्योंकि पिछले क्वार्टर भी बेकार आई थी. हमने देखा मार्केट फॉल हुआ 25,000 से 23,000, लास्ट क्वार्टर जो मार्च का फॉल आया था. अब अगर वो सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होती है और अर्निंग्स इंप्रेसिव नहीं आई, ख़राब आई, तो मार्केट में दिक्कत आएगी. और मेरे हिसाब से मार्केट वही फैक्टर कर रहा है. ठीक है. फिर मैंने ये डिस्कशन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एफ आईज इंडेक्स पोजिशनिंग. एफ आईज आर बैक एट शॉर्टिंग द फ्यूचर्स, बैक टू बैक 2 days एडिशन ऑफ शॉर्ट्स. अगर आप देखोगे तो एफ आईज बुलिश थे काफ़ी टाइम तक, बट बैक टू बैक उन्होंने शॉर्ट्स क्रिएट कर रहा है एफ आई. एंड देखते हैं कि ये ट्रेंड आगे भी जाता है या नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने 2 दिन कैश में सेल किया और दोनों दिन फ्यूचर्स में भी सेल किया. ठीक है. तो हमने बोला कि ओवरऑल हम एफ का स्टैंड हमने बोला था ओवरऑल बुलिश है कल तक, बट आज मैंने उसको न्यूट्रल कर दिया. सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज रिटेल लॉन्ग था मार्केट में.
और एफ आई आईज अल्ट्रा बेरिश थे। तो हुआ क्या कि पहले जो मार्केट में पंप आया ये प्रोज ने लाया होगा क्योंकि प्रोज बुलिश थे। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, क्लाइंट एंड रिटेल आर एग्रेसिवली बेरिश एंड एक्सपेक्ट, ओ यहाँ पे मेरे से शायद टाइपो हो गया है, ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है मैं करेक्ट कर दूंगा इसको। क्लाइंट्स बुलिश है, एग्रेसिवली बुलिश है, मेरे को यहाँ पे एग्रेसिवली बुलिश रखना चाहिए था। एफ आई आईज दे एक्सपेक्ट प्योर सेल ऑन राइज मार्केट्स, दे एक्सपेक्ट स्मॉल गैप ऑफ ओपनिंग बट सेलिंग फ्रॉम अपर लेवल्स, ठीक है। कंक्लूजन एज क्लाइंट्स आर एग्रेसिव लॉन्ग, देखो मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिखा, बस ये स्टेटमेंट मेरे को थोड़ा सा आज पहली बार टाइप हो गया, पता नहीं कैसे। बट क्लाइंट्स चूंकि लॉन्ग थे एंड एफ आईज आर एग्रेसिव शॉर्ट, वी कैन सी स्मॉल पॉजिटिव ओपन एंड देन सेल ऑन राइज फ्रॉम देन। तो आप अगर देखोगे मार्केट में हम खुले यहाँ पे ऊपर गए, निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊँ खुले ऊपर गए और फिर वहाँ से हमने सेल थोड़ा सा ऊपर गए, तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, रिटेलर्स को लगाओ कि मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगा, वो बैठे रहेंगे और सडन ड्रॉप आ गया, तो इस वाले डाउन मूव में सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कशन किया था कि फाइनल ओपन ये है, फिर मैंने गेम प्लान डिस्कशन किया। एज वी आर सीइंग फ्लैट टू स्लाइड गैप अप ओपन, दैट डज नॉट मीन वी हैव एंटर्ड बुलिश मार्केट्स अनलेस निफ्टी टेक्स आउट 24,150, वी कैन नॉट रूल आउट फर्दर फॉल। 24,150 is the level from which the fall started. We cannot short the markets. If we break 24,000, we will add to the quantity if we break 23,800 also. We can short the markets. Data is bearish, FIs are bearish and clients are long. So natural expectation is sell on rise markets. But it will get activated only below 24,000. और मैंने ये भी लिख दिया था कि we will go long only about 24,300. Let's observe the first trading hour. और ये एक क्रूशल प्राइस एक्शन था जो मैंने आपको बोला था, क्योंकि कल जिस हिसाब से निफ्टी यहाँ पे गिर रहा था ना, ये देखो मैं आपको आर्ली में भी फिर से एक बार है ना लेके चलता हूँ। तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा जब भी आपको प्राइस एक्शन दिखे ना, समझ लेना कि एक पेंडिंग मूव आएगा, क्योंकि देखो ये बार बार ना डोजीज बना रहा था बट लोअर लोज बना रहा था। तो यहाँ पे रफली कोई बाय कर ही रहा था, और जो वो बाय कर रहा था उसने क्या किया, सुबह आके मार्केट को पंप कर दिया। तो जो भी यहाँ बाय करा था उसकी यहाँ पे पोजीशन सेटिस्फाई हो गई, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का उसने मार्केट डंप कर दिया। सिंपल है। तो मैंने ये चीज़ कल इंडिकेट की थी मार्केट के एंडिंग पे, और वो एग्जैक्टली ये हो गया। ये देखो ये मैंने कल इंडिकेट किया था, और ये यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग आज सुबह आ भी गई थी। उसके बाद फिर मैंने बोला एज वी एक्सपेक्टेड यस्टरडे एट अराउंड 2:30 PM दैट शॉर्ट कवरिंग मूव विल कम, इट केम टुडे मॉर्निंग, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कशन किया कि शॉर्ट्स विल कम ओनली बिलो 24,000. Now above 24,250 we can see a decent short covering, but we have to sustain above it. मार्केट आज निफ्टी गया वापस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज निफ्टी गया यहाँ पे 200 तक, इवन 230 220 तक गया, बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है। तो सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है मार्केट का। और मैंने ऑलरेडी आपको ये बता रखा है कि मैं देखो ये जो मैं रेड जोन और ग्रीन जोन देता हूँ, ये मैंने बोल रखा है इसमें कि इसके बियॉन्ड ही कुछ ट्रेड बनेगी। जब तक इस रेंज के अंदर है आप मार्केट को टच भी मत करो। और आज भी हमारे ग्रुप के लिए नो ट्रेडिंग डे था, तो आप देख लो कि हम कब से नो ट्रेडिंग में बैठे। हाँ भले ही हमारे स्ट्रैंगल चल रहे हैं, वो हमें बोथ साइडेड मूव का डीके दे रहे हैं, बट हम डायरेक्शनली कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, क्योंकि निफ्टी में हमारा मेजर आर्ट है कि हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो जब आप खुद सोचो, लोग मेरे को बोलते हैं आप ट्रेड नहीं देते, आप मैसेज नहीं देते, बिल्कुल साइलेंट ग्रुप है। ये मार्केट है, इसमें मैं क्या ट्रेड दे दूँ आपको, ये अर्ली मार्केट है। और अगर मैं मान लो आपको ट्रेड दे भी देता, मान लो आप ये बुलिश मूव कैप्चर कर लेते, ऐसा तो आपको मालूम था ना कि मालूम नहीं होगा ना कि भाई यहीं पे मार्केट गिर जाएगा या यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगा। मान लो हम यहाँ कहीं लॉन्ग हो जाते, इसके ब्रेकआउट लॉन्ग हो जाते, तो कितना गंदा ट्रैप होते, राइट। तो अनलेस मार्केट किसी बड़े लेवल या बड़े जोन को ना निकाल दे, ये देखो, तो आपको छूना ही नहीं है मार्केट को। बहुत सिंपल सा इसका वो है, गेम प्ले है, ठीक है। आगे बात समझ में, फिर हमने यही बोला एग्जैक्टली फिर मैंने बोला निफ्टी फ्रॉम 5 वीक्स स्ट्रक इन 500 पॉइंट रेंज। उसके बाद हमने ये बोला कि कितना साइडवेज है, फिर टीसीएस का मैंने एक व्यू दिखा, फिर मैंने ये बोला क्वार्टरली रिजल्ट्स अहेड। फिर मैंने यहाँ पे देखो ना रफली 1 o'clock के आसपास बोला निफ्टी हैज़ बीन वीक सिंस मॉर्निंग, निफ्टी रैलिड इन फर्स्ट 10 मिनट बट पोस्ट दैट वी हैव बीन फॉलिंग। और फिर जो ये फॉल आया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो फॉल आया ना, ये बहुत अच्छा फॉल था ये, क्योंकि यहाँ पे मेरी भी कुछ ऐसी पोजीशन थी जो हल्की सी बुलिश थी ये मूव देख के, बट मैंने ये वाला जो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ ना, ये मूव देखते ही मैंने ये बोला कि भाई ठीक है यहाँ से मार्केट वीक लग रहा है। और आप मैसेज में भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर आपको मैं दिखाऊँ निफ्टी हैज़ बीन वीक, तो ये रफली कब था 24,150 के आसपास था,
जब मार्केट यहाँ पे कहीं था, और जैसे ही मैंने मैसेज लिखा उसको टक 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 करके मार्केट नीचे आ गया। तो ये है। अच्छा, कल एक मैंने ट्वीट भी किया था ये वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये कल ट्वीट किया था, आपको दिख भी रहा होगा, 38 लाख ऑफ शॉर्ट्स, ये काफ़ी मतलब इसको रीच भी मिली। एंड यही इंपॉर्टेंस होती है डेटा की। मैंने कल बोला था कि शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, और वो जो शॉर्ट्स ऐड हुए थे ना वो आज दिख गए हमें। एफआई ने, मैंने आपको जो दिखाया था डेटा कि एफआई शॉर्ट करके गया, वो डेटा यही था। एफआई हीज नहीं शॉर्ट ऐड किया। और मैं अगर आपको अभी भी डेटा दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आज भी 3 CR ऑफ शॉर्ट ऐड होके गया मार्केट। हम ओआई डेटा डिस्कस करेंगे, बट यस आज भी आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली एफआई आज भी शॉर्ट ऐड करके गया। एंड मैंने कल की परसों की वीडियो में ये भी बोला था कि ये लोग ना, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था ये वाला इस एरिया पे, बट फिर इन्होंने रैली करा दिया, फिर आज यहाँ पे फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर रैली करा के कल बेरिश ट्रेंडिंग हो गया था क्योंकि एक्सपायरी थी। आज फिर मार्केट फ्लैट खुला, बट आज ऊपर ले जाके फिर नीचे ले आए ये लोग। तो सेल आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है बार बार, नहीं, सेल आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कोई यस देर इज समवन जिसको कुछ ना कुछ पता है और वो अच्छा खासा सेल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ये सब तो डिस्कशन हो ही गया था। उसके बाद हमने ये डिस्कशन कर लिया। ठीक है, फिर मार्केट्स में मैंने मिड मार्केट्स वाई चेन जब ये फॉल हो चुका था, मैंने यहाँ पे डेटा डाला डेटा, और बोला मैंने कि ठीक है भाई नेगेटिव है, अब आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। फिर मैंने एंडिंग कमेंट्स डाल दी, क्योंकि ये जो फॉल आया उसके बाद मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा, राइट। तो ये पूरा दिन है, ये पूरा दिन हमने डिस्कशन किया और ये हुआ आज मार्केट में। तो अब 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले, कल का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, मैं इसमें लाइव अपडेट्स, लाइव कमेंट्री देता हूँ ताकि आप ट्रेड कर पाओ। यहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगी। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि क्या कॉल लेना है, क्या पुट लेना है, ये बाय कर लो, ये नहीं। एंड वी आर मेजरली इनटू ऑप्शन सेलिंग। सो बहुत लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि हम ऑप्शन बाइंग करते ही नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप एक पुराने व्यूअर हो या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो हम ऑप्शन बाइंग नहीं करते। हमारे जितनी भी स्ट्रैटेजीज रहती है, जितना भी सब कुछ रहता है, वो पूरा का पूरा ऑप्शन सेलिंग पे रहता है। क्योंकि ऑप्शन बायर्स होते हैं गैम्बलर्स, उनको दिखता है कि ऑप्शन एक बाइंग में अपॉर्चुनिटी बन रही है, 10 का 100 हो रहा है, तो वो पूरे जीवन भर वो करते रहते हैं। जबकि वो रियल ट्रेडिंग नहीं है, दैट इज़ गैम्बलिंग। रियल ट्रेडिंग होती है कि हाँ आप ऑप्शन सेल कर रहे हो 100 पे, आपको 50-40 पे आ गया, आपने डी के लिया, आप निकल गए, वो होती है ट्रेडिंग। और ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस का रियल एज ही आपका है कि आपके पोर्टफोलियोज को हेज करना है। ऑप्शंस का कभी ये काम नहीं है कि आपको रिच बना दे या आपको कुछ पैसा कमा के दे दे, नहीं। आपका इक्विटीज पोर्टफोलियो है जो चल रहा है, उसको आप हेज कैसे कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, और मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करने की इच्छा हो, या तो आप 2 चीज़ों के लिए ज्वाइन कर सकते हो। या तो आप ट्रेडिंग के लिए ज्वाइन कर लो कि आपको ट्रेडिंग सीखने मिलेगी यहाँ पे, कब आपको कैसे क्या ट्रेड करना है, पेशेंस मिल जाएगा। या फिर आप डेली कमेंट्री के लिए ट्रेड कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आपको ये चाहिए कि मेरे को कोई बता दे कि भाई मार्केट बेरिश है बुलिश है, वो यहाँ पे काम होता है, तो आप आ जाओ। बट मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि भाई ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, ये काम नहीं है। ठीक है, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि 3 मंथ 6 मंथ्स 12 मंथ्स के क्लाइंट्स आएँ, या जितने भी जो लोग हैं जिनको एक्चुअली ट्रेडिंग सीखना है लॉन्ग टर्म में, वो आएँ। ना कि जिनको जो है ना लुफंगे जो आ जाते हैं, छोटे कॉल दे दो पुट दे दो, नहीं, वो काम नहीं है भाई यहाँ पे। तो मैंने कल भी बताया था मार्केट बेरिश है, और आपको मार्केट के डायनामिक्स समझने हो, मार्केट कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहाँ चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर लेना। मैंने, अच्छा आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो तो मैंने 1 मंथ का डिस्काउंट कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आपको ज्वाइन करना हो तो कर लेना। ठीक है, चलते हैं कल के डिस्कशन पे। अब देखो, पहले तो अभी ना 330 हो चुका है, और रफली फ्यूचर्स में भी आज कोई गेन नहीं हुआ। और अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ग्रीन ही होके बंद हुआ है, बट वीक स्टैंड पे बंद हुआ है मार्केट। एक्चुअली जहां हम कल बंद हुए थे वहीं टेक्निकली हम बंद हुए आज भी 2470 पे बंद हुए थे, जहां से कल ये राइज आया, सॉरी आज सुबह जहां से राइज आया वो पूरा यहाँ पे रिट्रेस भी कर दिया। ठीक है, अभी 332 331 तक आपकी एवरेज जो क्लोजिंग है वो आ जाएगी। 73 है, 5 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग है ये देखो। ठीक है, कल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको डेली पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब से ये फॉल आया ना ये वाला, मार्केट 24,260 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा। मार्केट ने कितने ट्राई किए, 1 2, इवन आज भी मार्केट ने ट्राई किया 210-220 तक का, बट मार्केट नहीं ले जा पाया। तो इसका मतलब है कि ये पिछले 2 डेली कैंडलस्टिक से साफ हो गया कि मार्केट गया तो ऊपर है, बट
सस्टेन नहीं कर पा रहा, सो देयर इज समवन जो मार्केट को सेल कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात, यहाँ पे ये जो राइज आया ना आपको जो देखने को मिल रहा है, ये बैंकिंग में राइज आया था। अब मुझे नहीं पता कि मैं, क्योंकि मैं स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, बट ये बैंकिंग में राइज आया था और बैंकिंग में ही फॉल आ गया ये। तो ये कुछ तो पंप एंड डंप चल रहा है। एंड मैंने कल की वीडियो में, इसलिए मैंने लास्ट में यही मेंशन किया था कि अगर आप ट्रेडर हो ऑप्शन मार्केट में तो कुछ टाइम के लिए अपनी जो पोजीशन साइजिंग है, जो क्वांटिटीज़ आप लेते हो वो कम कर दो। मतलब आप अगर 10 लाख रुपीज़ पे ट्रेड करते हो तो आप उसको 3 लाख 2 लाख तक ले आओ कुछ टाइम के लिए। मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन ये जो मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, ये हेल्दी प्राइस एक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाला प्राइस एक्शन है कि मार्केट को आप ऊपर ले जाओगे, फिर आप गैप डाउन करके नीचे ले आओगे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। इसमें सिर्फ आपके रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। एंड वो फिर उनका क्या है कि इस पूरे एरिया में मार्क कैपिटल उड़ जाता है, क्योंकि आप लॉन्ग कैरी करके जाओगे तो आप मार्केट शॉर्ट कर देगा, आप शॉर्ट कैरी करके जाओगे मार्केट ऊपर कर देगा। आप कुछ भी मत कैरी करो, आप देखो पूरा दिन कल बेरिश रहा तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे आप शॉर्ट कैरी करके जाओगे, मार्केट 150 24 200 से गिर के 24,000 पे आ गया, नेचुरल बाय से आप शॉर्ट कैरी कर जाओगे। आज अगर आप शॉर्ट कैरी करके गए होगे, वो भी फुल क्वांटिटी, तो आपका बड़ा लॉस हो गया होगा सुबह, राइट। तो अगर आप छोटी क्वांटिटी करोगे तो आपका लॉस भी छोटा ही होगा, ठीक है। तो मार्केट जब तक ऐसी एक रेंज में चल रहे हैं एंड जब तक मार्केट ऐसे बहुत वॉलेटाइल मूव में चल रहा है, तब तक आप अपनी क्वांटिटी कम रखो। मैं बता दूंगा कि यस ट्रेंडिंग टाइम आ गया है एंड आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो, बट अभी के लिए आप कम रखो क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट में वॉल्यूम बहुत थिन है। अगर मार्केट सुबह सुबह विद इन 10 मिनट्स 150 पॉइंट्स गिर रहा है एंड शाम में 200 पॉइंट्स का फॉल आ गया विद इन 15-20 मिनट्स, इट मीन्स कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। सपोर्ट तो क्या बोलूँ, बट यस थिन है मार्केट। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बेचने वाला कोई नहीं है, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो खरीदने वाला कोई नहीं है। दिस इज़ जनरली, ये एक ऐसा साइन और ऐसी एक्टिविटी जब होती है व्हेन अ वेरी वेरी बिग मूव इज़ अबाउट टू हैपन इन द मार्केट। यस, जब कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला हो मार्केट में, तो ऐसा मार्केट वॉलेटाइल नेचर एग्जिबिट करता है। अब वो नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में आएगा, किसी को भी नहीं पता। किसी को ये भी नहीं पता था कि यहाँ से, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था अरे ट्रेड डील हो गई 26,000 पे आ गया, अब तो मार्केट 27-30,000 जाएगा, बट क्या जा पाया मार्केट? नहीं जा पाया। तो इस बात का ध्यान रखना कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, और वो मोमेंटम क्या होगा मैं आपको बताऊं। वो मोमेंटम होगा इस पूरे रेंज का इक्वालिटी 23,000 से 24,600, तो 2600 से लेके 3,000 पॉइंट का या तो ये मूवमेंट आएगा या ऑन द डाउन साइड ये मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये दोनों मूवमेंट्स जब आएंगे तो ये बड़े लेवल्स को ट्रिगर करेंगे, बड़े लेवल्स को ओपन करेंगे बोथ साइडेड। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी हम कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, मार्केट में लिक्विडिटी कम है, मार्केट बहुत थिन है, मार्केट में सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो आप अपनी क्वांटिटीज़, मैंने कल भी बोला था, अपनी क्वांटिटीज़ कम करके सेफली ट्रेड करना, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा मार्केट में ध्यान रखना कि आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मार्केट से बड़ा हूँ। आप जैसे ये सोचोगे कि मार्केट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा। आप अगर मोस्ट सेफेस्ट स्ट्रैटेजी में भी हो ना, तो मार्केट कुछ ऐसा कर देगा कि आपकी वो स्ट्रैटेजी भी आपकी फेल हो जाएगी। तो मार्केट में जितना भी अनोमलीज होती है, जितना भी वेird बिहेवियर होता है, सबका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वांटिटी कंट्रोल। जब आपको लग जाए कि आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हर दिन हिट हो रहे हैं, सिंपल है, अपना क्वांटिटी साइजिंग कम कर दो, दैट्स इट। और कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, क्योंकि प्रिंसिपल कैपिटल खोने से बहुत बहुत अच्छा है आप छोटे छोटे 10-12-20 स्टॉप लॉस ले लो। एक बड़ा स्टॉप लॉस से अच्छा 3-4 छोटे स्टॉप लॉसेज होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब स्टार्ट करते हैं कल का एनालिसिस, ठीक है। 90 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं इसमें, तो मैं पता नहीं टाइम कहाँ मैं निकाल देता हूँ। देखो, अब कल आपको ध्यान क्या रखना है, मैं सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूँगा कुछ, क्योंकि डिस्कस करने लायक है भी नहीं। मार्केट कल जहाँ बंद हुआ था आज भी वहीं बंद हुआ है। तो आई थिंक अगर मेरी पुरानी वाली लेवल्स नहीं आ रही, बट ठीक है कोई बात नहीं। लॉन्ग्स आएंगे आपके 24,250 के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर गैप है टिल 24,400, और अल्ट्रा बुलिश होना है आपको 24,500 के ऊपर, दैट्स इट। और कोई लेवल देखनी नहीं। और बेयरिश आप हो गए 23,800 के नीचे।
बट 24,000 3 दिन से मार्केट हिट कर रहा है एंड मार्केट नहीं तोड़ पा रहा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी मैं ऑप्शन चेन डिस्कस कर लूँगा कि मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है या साइडवेज रह सकता है, बट ये रेंज में ट्रेड मत करना। डेली पर्सपेक्टिव से अभी भी कोई बायस नहीं है क्योंकि मार्केट प्रायर डेली लो के नीचे बंद नहीं हो रहा। बट येस, आज ऊपर गया मार्केट, बट वहाँ से अच्छा खासा एक शार्प सेल ऑफ देखने को बोला 200 पॉइंट का फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो मार्केट में पेन तो है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में पेन नहीं है। सेलिंग है, सेलिंग चल रही है, ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है। बस किसी तरह आई थिंक इंडेक्स को कंट्रोल रखा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, वो देखा जाएगा, मार्केट टाइम ही बताएगा। बट येस, मुझे आज जो प्राइस एक्शन देख के लगा वो थोड़ा बेरिश लगा मुझे। प्राइस एक्शन देख के मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो वो सेल आया वो आना चाहिए था। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट। ठीक है, अगर 24,000 कल ब्रेक करता है तो मार्केट 23,800 देख सकता है। 23,800 टूटा तो पहला लेवल 23,600, वो हमने सब डिस्कशन कर रखा है, रोज़ डिस्कस करते हैं हम। इसके ऊपर के लेवल्स भी आपको मालूम ही है, मैं रोज़ तो क्या ही डिस्कस करूँ। ठीक है, अब आर्ली टाइम फ्रेम पे एक रेंज और चल रही है ये वाली, जिसके बीच में मार्केट फंसा हुआ है, तो 24,250 और 24,000। तो ये 250 पॉइंट रेंज में ना मार्केट को टच भी मत करना, सिंपल एज दैट। 24,000 के नीचे निकले आप, एक अगर कल आर्ली क्लोज ऐसा कुछ आ जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगी, या आर्ली क्लोज अगर इसके ऊपर आ गया तो आपको ये ट्रेड मिल जाएगी। बट अनलेस ये दो रेंजेस, ये दो लेवल नहीं निकलते, आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अब आज देखो हुआ क्या। कल इन्होंने मार्केट को अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन खोला, गैप डाउन खोल के रैली, फिर गैप डाउन खोला, फिर मार्केट ने हल्की रैली थी बट प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पाया। बट आज फिर वही जो चीज़ कर रिकवर करना था वो आज रिकवर कर दिया, और आज रिकवर करके फिर नीचे गिरा दिया। तो अल्टीमेट ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में अच्छी खासी वाली। तो आई होप आप ट्रैप नहीं हो रहे हो, आप इन वीडियोस को देख रहे हो। मैंने कितने दिन से बोल रखा है कि ना लॉन्ग जाओ ना शॉर्ट जाओ, और आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं आती तो डोंट ट्रेड, नो ट्रेडिंग डे फॉलो करो। ठीक है, एक दो चीज़ें और थी, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या डिस्कशन करना था। हाँ, 15 मिनट्स पे चलते हैं हम सीधा एंड डिस्कशन करते हैं गैप अप गैप डाउन के बेसिस पे कैसे खुल सकता है। देखो आज मार्केट गया ऊपर और फिर नीचे आ गया। देखो यहाँ पे है ना, साइडवेज बिहेवियर कैसे आप एग्जिबिट करोगे कि जब सारी मूविंग एवरेज एक दूसरे के आसपास आ जाए ना, तो मतलब साइडवेज बिहेवियर हो चुका है। अब इस साइडवेज बिहेवियर को हटाने के लिए मार्केट को पता है क्या लगेगा, कोई एक ऐसा मूव जो ये डिस्टेंस ले आए मूविंग एवरेजेस में, तो मार्केट को एक्सपैंड या कोलैप्स होना पड़ेगा, किसी एक साइड होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से मैंने आपको समझा दिया। अगर मार्केट बड़ा गैप अप होता है यहाँ पे, लेट्स सपोज इस कैंडल के ऊपर खुल जाता है 24,150 के ऊपर, तो मार्केट के पास प्रोबेबिलिटी है मार्केट 250 तक जा सकता है। बट देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, तो क्या मार्केट उस रेजिस्टेंस को हटा पाता है या नहीं हटा पाता। ठीक है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट कल ट्रेंडिंग बेरिश रहेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ का खुल गया, थोड़ा सा वेट करना एक छोटू सा पुल बैक का, उसके बाद ट्रेंडिंग साइड बेरिश खेल लेना। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब ट्रेंडिंग फेज आने वाला है बिकॉज मार्केट ना बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है। मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया हुआ ये चीज़, और मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया। मार्केट हैज़ बीन स्क्वीज्ड अ लॉट एंड देयर इज़ नाउ नो मोर रूम फॉर बीइंग साइडवेज। मार्केट हमेशा दो फेजेस में चलता है, या तो ट्रेंडिंग या साइडवेज। और एक बार अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आने के बाद मार्केट काफ़ी लंबे टाइम में साइडवेज रहता है। काफ़ी लंबे टाइम तक साइडवेज रहने के बाद एक अच्छा खासा या तो ट्रेंडिंग डाउन या ट्रेंडिंग अप मोमेंटम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मार्केट में ट्रेंडिंग मूव्स आने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रेंडिंग मूव्स आने वाला है, इसका मतलब है कि आपको हो सकता है कि नीचे जाके, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, हो सकता है कि आपको नीचे ले जाया जाए बट यहाँ पे ट्रैप करके फिर ऊपर ले आया जाए। तो अभी ऐसा फेज चल रहा है कि आपको कोई चीज़ ना अपनी ईगो से नहीं लगानी, फीलिंग से नहीं लगानी। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे जाके ऊपर आ रहा है तो आप यहाँ पे छोटा सा ले लो, बट एसएल ले हो, एसएल ट्रेल करो अपना। ये नहीं कि बैठे हो आप 2 दिन 3 दिन पूरा प्रीमियम डी के हो गया, नहीं। ठीक है, तो मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा आज बेरिश क्लोजिंग करके गया है, डेटा भी बेरिश है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट यस, बुलिश तो नहीं है ये क्लोज, कहीं से भी मेरे को मार्केट बुलिश नहीं लग रहा। ठीक है, कैंडल स्टिक बेरिश है बट सिस्टमेटिकली हम अभी भी सेल नहीं करेंगे क्योंकि प्रायर डे लो के नीचे क्लोज नहीं आया, प्लस क्रूशियल लेवल्स का ब्रेक नहीं हुआ, विच इज़ 23,800 24,000।
ठीक है, तो देखते हैं कल कहाँ मार्केट खुलता है। कल भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल रहूँगा, बट येस मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आई थिंक पोस्ट 1 o'clock मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो 3 PM मूव के लिए आई थिंक आई वुड नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि मेरी 4 बजे की फ़्लाइट है, मेरे को वो कैच करनी है, तो मैं नहीं रह पाऊँगा। तो मैं कल आपको बता दूंगा, सारे अपडेट्स वगैरह मैं दे दूंगा, बट येस कल शायद वीडियो भी नहीं आ पाए। वीडियो तो शायद मैं चलो लैंड करके मैं आपको पे बना दूंगा, बट येस पोस्ट 1 o'clock 2 o'clock मैं नहीं रहूँगा अवेलेबल, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी डिस्कस करने। ये देखो बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि ये जो कैंडल ट्रेंड का ब्रेक हुआ है यहाँ पे थोड़ा डेंजरस है, बट बैंक निफ्टी में वही है कि आज और जो सुबह पंप आया वो देखो बैंक निफ्टी की वजह से ही आया। बीच में एक डंप आया यहाँ पे, फिर वो पूरी रिकवरी और फिर मेगा डंप, और वो भी रिकवर नहीं हुआ। तो येस बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज है। तो जब तक बैंक निफ्टी अब 58,000 या 58,250 नहीं निकाल देता, सेल ऑन राइज ही चलेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक बार सेंसेक्स की ऑप्शन चेन मैं आपको डिस्कस करके दे देता हूँ। देखो IV कम है सेंसेक्स के हिसाब से, बट प्रीमियम ज़्यादा है, 500 पॉइंट का स्ट्रैडल प्रीमियम है, विच मीन्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ तो मूव होएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना उस चीज़ का, जो भी है कल मैं आपको सुबह गाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम OI डेटा का डिस्कस करें। चेंज इन OI एडजस्टेड है, देखो 2-3 CR ऑलमोस्ट 3 CR शॉर्ट्स कैरी होके गए हैं, जहाँ पे मेजर शॉर्ट्स 150 और 200 पे। तो अगर 200-250 के ऊपर गैप अप ही खुल गया तो कल फिर ट्रेंडिंग बुलिश डे हो जाएगा, क्योंकि फिर ये वाले जो कॉल राइटर्स हैं ये भाग जाएंगे या ये पैनिक करेंगे, ठीक है। तो यस अच्छा, एक बार मंथली अगर आप एक्सपायरी देखोगे, मंथली में भी आज 24,100 24,200 पे शॉर्ट ऐड हो गया है, बट लॉन्ग्स देखो पता है कहाँ ऐड हुए हैं, पता नहीं आज ये ना 24,500 पे किसने लॉन्ग कोई अंदर इन द मतलब डीप इन द मनी पुट आप शॉर्ट करके गए हो, इसका क्या लॉजिक है पता नहीं, होगा कुछ लॉजिक, पता नहीं, ये जो शॉर्ट पोजीशन है इनको हेज करना होगा। बट मेजर जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है 23,600 के आसपास ही क्रिएट हुआ है, बाकी सब छोटे छोटे सपोर्ट है, ठीक है। इवन 24,000 पे कुछ एक्शन नहीं है, 24,000 पे छोटा मोटा आज एडिशन हुआ है, बट येस अगर आप देखोगे मार्केट में तो 24,000 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा भी सपोर्ट। तो या तो मार्केट 23,900 ब्रेक कर दे तो ये पैनिक करेंगे, फिर मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा। तो इसलिए बोला हूँ 24,000 के नीचे ही ट्रेंडिंग बेरिश मूव आएगा, और 24,250 300 के ऊपर ही बेरिश बुलिश ट्रेंडिंग मूव आएगा, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन था। इसके अलावा अगर मैं आपको क्रूड बताऊं, क्रूड ऑल टाइम हाई, सॉरी नॉट ऑल टाइम हाई, बट क्रूड डे हाई पे था, डे हाई से वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ, बट फिर वापस मार्केट क्रूड गिर गया, ठीक है। ये था पूरा कल का डिस्कशन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो मुझे। चीयर्स, स्टे सेफ इन द मार्केट।